दोस्तों आईआरसीटीसी के अंदर जो सबसे बड़ा अपडेट आने वाला है या फिर हम कहें जो आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, ये कोई छोटा मोटा अपडेट या छोटा मोटा यहाँ पर लॉन्च नहीं है। आईआरसीटीसी के अंदर बहुत सी चीज़ें बदलने वाली हैं और कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर ऐड होने वाली हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हटने वाली हैं, अपग्रेड होने वाली हैं। दोस्तों आईआरसीटीसी का पूरा इंटरफेस बदल जाएगा, पूरा बुकिंग का सिस्टम बदल जाएगा और आईआरसीटीसी के अंदर काफ़ी चीज़ें और काफ़ी बड़ा अपग्रेड आने वाला है। अब दोस्तों क्या-क्या बदलेगा, क्या-क्या यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा या हमें कौन-कौन सी नई-नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, आईआरसीटीसी का सर्वर किस तरह से अपग्रेड होगा, क्या-क्या चीज़ें अपग्रेड होंगी, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। ये वीडियो फुल एंड फाइनल जानकारी लेकर आया है कि दोस्तों आईआरसीटीसी की वेबसाइट में एक्चुअली में क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं। क्या हमको तत्काल टिकट मिल पाएगा आसानी से? हाई लोड क्लाइंट आईपी अनएबल टू प्रोसेसिंग पेमेंट, ये सब एरर्स, ये सब प्रॉब्लम खत्म होंगी या नहीं होंगी? ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो फुल्ली नॉलेज के साथ लेकर आया हूँ। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको तो पता है कि जब हमारे रेलवे मंत्री जी किसी यूनिवर्सिटी के दौरे पर थे तो कई बच्चों ने वहां पर आईआरसीटीसी को लेकर सवाल उठाए, क्योंकि दोस्तों रेल मंत्री हैं तो सवाल तो उन्हीं से ही किया जाएगा। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से ही किसी को कॉल किया और ये कहा कि क्या हम नई वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं विद इन 1 मंथ। तो सामने से रिप्लाई आया कि जी हाँ हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 15 जुलाई 2026 को आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च होगी। अब जैसे कि बात निकल के आई कि नई वेबसाइट लॉन्च होगी तो एक्चुअली में इस पर क्या-क्या बदलाव होंगे। दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर होने वाला है, आईआरसीटीसी का जो सर्वर है क्रिस, उसको पूरे तरीके से अपडेट किया जाएगा। उसके अंदर तत्काल टिकट, नॉर्मल टिकट, पीएनआर इंक्वायरी, ट्रेन सर्च, इन सब की कैपेसिटी को 10-10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर आप पर मिनट 40 लाख पीएनआर यहाँ पर सर्च कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, ट्रेस कर पाएंगे, इंक्वायरी कर पाएंगे अपने पीएनआर की पर मिनट। अब दोस्तों यहाँ पर पहले क्या था, ये खाली 1.5 लाख था, 1.5 से 2 लाख था, यानी कि इसको अभी अब बहुत ही कई गुना बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 1 मिनट के अंदर 7.5 लाख यहाँ पर तत्काल टिकट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये साफ हो चुका है कि जो हमें हाई लोड का प्रॉब्लम, अनएबल टू प्रोसेस का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, इसकी कैपेसिटी बढ़ने से वो अपने जो ट्रैफिक को है वो कंट्रोल करेगा, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और प्रोसेसिंग को कंटिन्यू करेगा, लेस करेगा, लंबी प्रोसेस नहीं करेगा। इससे क्या होगा, आपको और हमें और आम पब्लिक को तत्काल टिकट की जो प्रोसेसिंग है वो आसान होगी और तत्काल टिकट यहाँ पर मिलना और भी आसान होगा। दोस्तों एक नया सा इंटरफेस होगा जिसके अंदर आप ट्रेन टिकट को बुक करते हैं टाइम पर अपने सीटों को चयन कर पाएंगे। यानी कि पहले क्या होता था कि हम लोअर मिडल अपर बर्थ डालते थे और वहां पर हम एक कंडीशन और लगाते थे, बुक ओनली कन्फर्म, बुक ओनली इफ 1 लोअर बर्थ अलॉटेड। लेकिन यहाँ पर आपको पहले से मालूम पड़ जाएगा कि आपकी लोअर बर्थ खाली है या फिर मिडल बर्थ खाली है या फिर अपर बर्थ खाली है, साइड लोअर खाली है या साइड अपर खाली है। ये इंटरफेस भी आपको देखने को मिल सकता है 15 जुलाई के बाद, जब से यहाँ पर 15 जुलाई को नई वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा अपडेट आने वाला है, एआई एंटी बॉट सिस्टम। अगर दोस्तों ये अच्छी तरीके से काम करता है, जो कि ये मेन पॉइंट है, ये अगर ये एआई एंटी बॉट सिस्टम आईआरसीटीसी काम करेगा तब तो यहाँ पर आईआरसीटीसी का वेबसाइट लॉन्च करने का यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब एआई एंटीबॉट सिस्टम क्या होता है? एआई एंटीबॉट सिस्टम एक ऐसा एआई सिक्योरिटी फीचर्स होता है आईआरसीटीसी के सर्वर के अंदर कि वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को ट्रैक करता है कि तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम पर ये मल्टीपल रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही हैं, ये स्क्रिप्टेड बुकिंग तो नहीं है, कोई इलीगल सॉफ्टवेयर तो तत्काल टिकट बुक नहीं कर रहा है, या फिर एक जगह से कई रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही है। उन रिक्वेस्टों को यहाँ पर वो ट्रेस करता है, फिर वो
एंटी-बॉट लगाकर अपना उस रिक्वेस्टों को यहाँ पर डिनाइड कर देता है और तत्काल टिकट की प्रोसेस उनको यहाँ पर रोक देता है। अब दोस्तों ये अभी भी काम कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में अभी वर्किंग नहीं है और प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। जहाँ पर इसको जेन्युइन पर्सन को नहीं रोकना चाहिए था तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम पर, तो जेन्युइन पर्सन को भी यहाँ पर परेशानी हो रही है और यहाँ पर इल्लीगल तरीके से भी तत्काल टिकट बुक करने वालों को परेशानी हो रही है। लेकिन अगर इसको अपग्रेड करते हैं, जैसे कि बताया गया कि इसको अपग्रेड किया जाएगा, तो फिर क्या होगा, जो तत्काल के सॉफ्टवेयर हैं, जो स्क्रिप्टेड बुकिंग है, ऑटोफिल है, ये सब यहाँ पर बंद होंगे। अगर बंद नहीं होंगे तो एक्चुअली में वर्क नहीं करेंगे और वर्क करेंगे तो बहुत परेशानी के साथ वर्क करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो सीटें हैं वो यहाँ पर रुकेंगी, थमेंगी और आम पब्लिक अपने फ़ोन से तत्काल टिकट को निकाल पाएगी। अब दोस्तों ये सिस्टम आने के बाद जो हम ये सोच रहे हैं कि नई वेबसाइट है और ये नई वेबसाइट जब आएगी तो 2-4-10 दिन जो है ना वो एंट्री बोर्ड सिस्टम काम करेगा। नई वेबसाइट रहेगी तो इल्लीगल तरीके से सॉफ्टवेयर काम नहीं करेंगे और कुछ दिनों के बाद सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से अपडेट हो जाएँगे और वापस से तत्काल टिकट की बुकिंग जो है ना फिर स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कहना आसान है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि ये जो अपडेट है आईआरसीटीसी का, ये सदियों बाद एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसमें आईआरसीटीसी की वेबसाइट ही लॉन्च की जा रही है। अभी तक आईआरसीटीसी अपने ऐप को अपडेट करती थी, अपने वेबसाइट को अपडेट करती थी, लेकिन जो 15 जुलाई को नई वेबसाइट ही बनाई जा रही है, तो इसमें कम चांसेस हैं कि इल्लीगल तरीके से तत्काल की बुकिंग हो सकेगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी प्रोसेसिंग टाइमिंग है, जो पैसेंजर अपलोड की टाइमिंग है 55 सेकेंड, फिर हमारा यहाँ पर जो पेमेंट के बाद जो हमारी प्रोसेसिंग टाइमिंग है, ये भी यहाँ पर लेस की जाएगी। खबरों के मुताबिक मैंने ये भी यहाँ पर रीड किया है कि जो हमारा यहाँ पर स्टेप होते हैं, पहले बुकिंग ओपन करना, फिर फाइनल कैप्चे पे जाना, फिर पेमेंट करना, इन स्टेप्स को भी कम किया जाएगा। अब देखना है ये है कि 15 जुलाई को वो स्टेप कैसे कम होंगे। अगर 50, क्योंकि दोस्तों काउंटर में तो अगर ये अपडेट नहीं लागू होता है तो वहाँ पर 30 से 40 सेकंड के अंदर पहला फॉर्म बनेगा और अगर हमारे यहाँ से ये होल्ड टाइम यहाँ पर नहीं घटता है या नहीं कम किया जाता है या नहीं हटाया जाता है, तो फिर दोस्तों वही मामला हुआ कि अगर वहाँ से ऑनलाइन टिकट यहाँ पर बुकिंग करने को आसानी होती और होल्डिंग टाइम यहाँ पर नहीं घटाया जाता, तो फिर काउंटर से टिकट बहुत स्पीड में बुक होगा, क्योंकि नई वेबसाइट होगी, लोग जानकारी नहीं होगी, लोगों को शुरुआत में परेशानी आएंगी और यहाँ पर स्टेप फॉलो करने में क्या-क्या नई चीज़ें आएंगी, वो सब चीज़ यहाँ पर करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। और अगर यहाँ पर होल्डिंग टाइम भी वही वही रहा जो है, तो फिर वहाँ पर और भी दिक्कत आ सकती है और काउंटर से टिकट जिस तरीके से अभी बुक हो रहा है, वैसे वहाँ पर बुक होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया कि हाई लोड की प्रॉब्लम, 99% उम्मीद है कि यहाँ पर हाई लोड का इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें थी जो आपको नई वेबसाइट के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर एक 2-4 पॉइंट और थे जिस पे कहा जा रहा था कि ये चीज़ें भी आएँगी। जैसे एआई बेस्ड तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम, अभी इसको अनाउंस नहीं किया गया। फेस ऑथेंटिकेशन, ये भी अनाउंस नहीं किया गया। ऑटोमेटिक तत्काल बुकिंग सिस्टम, ये भी अभी अनाउंस नहीं किया गया। ये कुछ चीज़ें थी जो बताई गई हैं, जो खबरों में चल रही हैं और मैंने आपके सामने रखी हैं। और पूरी उम्मीद के साथ ये है कि जो तत्काल टिकट बुकिंग है, ये बहुत आसान हो जाएगी अगर 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो आपका नई वेबसाइट पूरी तरीके से अपग्रेड होती है और दूसरा मेन पॉइंट है, इल्लीगल तरीके से तत्काल टिकट बुकिंग अगर बंद होती है तो आपको सबको तत्काल टिकट मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी मेन पॉइंट ये भी है कि सबको तत्काल टिकट मिलेगा, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि सीटें भी यहाँ पर बहुत मायने रखती हैं। अगर किसी ट्रेन में 150 सीटें हैं तो उसपे कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग दावेदार बैठे हैं तत्काल टिकट को बुक करने के लिए। अगर सबको तत्काल टिकट मिलेगा तो ये सीटें कहाँ से पैदा होंगी? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये तो ख़त्म हो जाएगी कि अगर आज नहीं मिली तो कल मिल जाएगी, कल नहीं मिली तो परसों मिल जाएगी। और जिस तरीके से अभी 2 से ढाई महीना हो गया, अप्रैल से जुलाई हो गया और हाई लोड का प्रॉब्लम, क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है और तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो ये समस्याएँ ख़त्म हो जाएँगी और तत्काल टिकट मिलेगी। और शायद से हो सकता है कि ये सारे अपडेट्स नई वेबसाइट को लॉन्च करने के बाद जो सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा, तो फिर रेलवे जो है सीटों को बढ़ाने में, कोटा को बढ़ाने में, ट्रेन को बढ़ाने में भी विचार करे, क्योंकि जब तक सीटें बढ़ेंगी नहीं, ट्रेनें बढ़ेंगी नहीं, तो इसका 100% सॉल्यूशन आपको नहीं हो पाएगा। और 100% सॉल्यूशन इसका वही है, पहला वेबसाइट को लॉन्च करना, फिर नई ट्रेनों को लॉन्च करना। दोस्तों आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है तत्काल टिकट को बुक करने में आज के टाइम पर, और आपको क्या लगता है कि
15 जुलाई के बाद यानी 15 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग में आसानी होगी, ओपनिंग टिकट बुक करने में आसानी होगी, इंटरफेस कैसा होगा? आपको क्या लगता है कि लीगल तरीके से तत्काल की बुकिंग जो है वो बंद हो पाएगी कि नहीं बंद हो पाएगी? सारी चीज़ों के बारे में आप कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट को रीड एंड रिप्लाई करता हूँ। अभी आप कहाँ से कहाँ तक का तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं, वो भी कमेंट करें और आप तत्काल टिकट बुक कर पा रहे हैं या नहीं बुक कर पा रहे हैं? बुक कर पा रहे हैं तो कैसे बुक किया आपने और नहीं बुक कर पा रहे हैं तो कौन-सी प्रॉब्लम आ रही है उसको भी कमेंट करें, मैं आपकी हर कमेंट को रीड एंड रिप्लाई करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।